वेलकम टू टैरोट विद चित्ता ऊंचा 919। कैसे आप सभी लोग? चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती जगत जय। ओम हन हनुमते, जय माँ भगवती। हरे राम। हरे कृष्णा एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग मार्च की रीडिंग करने वाले हैं। ये मार्च का मंथ कैसे जाने वाला है। यदि हम मार्च की बात करें तो वो 3 नंबर आता है मार्च में, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 नंबर। तो 3 नंबर जो होता है वो गुरु का नंबर है। इसका मतलब है इस समय आप जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या जो भी अपनी शिक्षा से रिलेटेड कोई भी अवेकनिंग करना चाहते हैं या आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ये मार्च का महीना बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है। जहाँ पर थोड़ी ठंड खत्म होती है, गर्मी की स्टार्ट होती है, तो ये वातावरण आपको सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर आप यदि सूर्योदय से पहले सूर्य के दर्शन करते हैं तो देखिए आपकी लाइफ में एक महीने में क्या चेंजेस आते हैं। ये ईश्वर के गाइडेंस आए हैं, तो ये मैंने आपको दे दिया है। तो यदि आपको इस रीडिंग पे विश्वास है तो बिल्कुल आप ये रीडिंग पूरी देख सकते हैं और अपने लाइफ में अपने लिए एक डिसीज़न ले सकते हैं। तो देखिए क्या एनर्जी आती है और किस तरह से हम लोग प्रोग्रेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ कार्ड रखे हुए हैं, जो हमारा टैरो कार्ड है, हमारा एनर्जी कार्ड है, कृष्णा कार्ड है और एंजल कार्ड है। तो जहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या क्या गाइडेंस आ रहे हैं। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग आपके जानते हैं कि किसकी एनर्जी आती है, आपके करियर से संबंधित, आपके हेल्थ से संबंधित, आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं आपके करियर से संबंधित। या ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपके करियर के लिए कि आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो, प्रगति करने वाले हो, आपके अंदर नॉलेज है, बस थोड़ा सा अपने नॉलेज को और अधिक बढ़ा दोगे तो ये आपके लिए समझ लीजिए अप्रिसिएशन मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में सिर्फ आप जो कमा रहे हो उतना ही नहीं, आप यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी करने वाले हो सकता है कि आप अपने जॉब के साथ साथ स्पिरिचुअली ग्रोथ भी करने वाले हो। यहाँ पर आपकी न्यू बिगिनिंग भी स्टार्ट हो रही है, लेकिन वो बहुत इमोशनली, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ईश्वर आपके आगे हाथ बढ़ा रहे हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े हो रहे हैं। और यहाँ देखिए आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको प्रमोशन मिल रहा है। इस मार्च में बहुत सारे लोगों को नए जॉब या आप बहुत दिनों से जिसकी राह देख रहे थे वो आपके लिए गुड न्यूज़ यहाँ पर आने वाली है मार्च मंथ के महीने में। आपके करियर से रिलेटेड सबसे पहले हम लोग करियर देख रहे हैं आपका। तो यहाँ ये लग रहा है कि आपने अपने गोल के लिए बिल्कुल कमर कस ली है। इसका मतलब आपने फुल प्लानिंग बना लिया है, प्रैक्टिकल प्लान बना लिया है, सकारात्मक रूप से आप आगे बढ़ने वाले हो और आगे बढ़ रहे हो। इस आगे बढ़ने के साथ साथ आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ और जानना ज़रूरी है, जिसके कारण और मेरी प्रगति हो सकती है। तो हो सकता है आप बहुत सारे जो छोटे छोटे कोर्सेस होते हैं आप वो ले रहे हैं और उस कोर्सेस के ज़रिए आपको डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि वो आपको प्रमोशन की तरफ लेके जाएगा, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, लोग आपके कामों को रिकॉग्नाइज करेंगे, आप एक ऊर्जावान की तरह आगे बढ़ेंगे अपने करियर लाइफ में। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि आपके करियर के लिए क्या आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आपके करियर के लिए आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ब्यूटीफुल कार्ड, वाओ, आप तो बिल्कुल वर्ड में छाने वाले हो, बहुत सुंदर। और साथ में कम्युनिटी के साथ भी काम करोगे। तो यहाँ ये दिख रहा है कि आपका जो बिजनेस है वो इंटरनेट से रिलेटेड हो सकता है, या तो फिर आप ऑनलाइन काम करते हो, ऑनलाइन जॉब करते हो, या तो फिर ऑनलाइन आपका कुछ एक्टिविटी होता है, या आप सप्लाई करते हो, वेबसाइट के ज़रिए कुछ सेलिंग करते हैं, या तो फिर आप किसी फॉरेन कंपनी में काम करते हैं। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप अपने इमोशन के साथ और अपने स्ट्रॉन्ग के साथ, मतलब एक दो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ तो एक सॉर्ड दिख रहा है और यहाँ अटैचमेंट दिख रहा है जो एक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप अपने लिए कुछ निर्णय ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग निर्णय लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपने लिए कुछ कदम उठाए हैं, कुछ डिसीजन लिए हैं। और यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि कम्युनिटी आपके सपोर्ट में खड़ी रहेगी। आप ऐसी कम्युनिटी में जाओगे जहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा, सकारात्मक रूप से सपोर्ट मिलेगा, और वहाँ पर आप प्रमोशन करोगे, प्रगति करोगे और आप आगे बढ़ोगे। मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है।
बहुत सकारात्मक रूप से आप मार्च के महीने में ग्रो कर सकते हैं। अपने ऊपर जो आप एक्शन लेने वाले हैं उस पर बिल्कुल एक्शन लीजिए। यस, प्रेजेंस ऑफ माइंड। इस एक्शन लेते समय आपको देखिए 2 न्यू बिगिनिंग के कार्ड आ गए हैं। यहाँ पर ये भी न्यू बिगिनिंग बताता है, न्यू मैसेजेस के लिए बताता है, और यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग कृष्णा ये कंफर्म कर रहे हैं आपको। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जो इतनी प्रगति करने के लिए आप बिल्कुल आगे बढ़ रहे हो, रफ्तार के साथ आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ते समय आपके लाइफ के जो भी ऐसे ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं या आपके लाइफ में ऐसी कोई रुकावटें आ सकती है, मतलब कहीं भी आपको पॉजिटिविटी मिलती है हमेशा, ये तो बहुत ही अच्छा रहता है, पर हमें हमेशा सेकेंड प्लान रेडी रखना पड़ता है या अपनी सोच में नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए। मैंने डाउट नहीं करना, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर डाउट नहीं करना, आप जो सोच रहे हो उसको पॉजिटिव वे में सोचो और आगे बढ़ो। आपने ये नहीं कहना है कि बुरे लोग मेरे लाइफ में ना आए, आपको ये कहना है हमेशा अच्छे लोग, हेल्पफुल पीपल मेरे लाइफ में आए। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का हमेशा यूज़ कीजिए। साथ में यहाँ पर प्योरिटी की बात हो रही है, तो आप में एक बहुत प्योरिटी है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप का आना और ये प्योरिटी का कप आना ये बताता है कि आप बहुत प्योर सोल हो। यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी वर्ल्ड रिवॉर्ड देने वाला है, और ये भी आपको कार्ड रिवॉर्ड देने की ही बात करता है। तो यहाँ कंफर्मेशन आ रहा है कि यस, आपको ये रिवॉर्ड मिलने वाला है। कृष्णा यहाँ ये भी कह रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो यहाँ पर जो आप आगे बढ़ रहे हो तो ये आगे ही बढ़ो। पास्ट तो पास्ट होता है, पास्ट को भूल के आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। पास्ट हमें सिर्फ सीखने के लिए याद रखना है। यहाँ ये कहा जा रहा है इट्स ओन टाइम टू कम। आपका खुद का टाइम आ चुका है रीग्रोथ करने का, रिक्रिएशन करने का। पॉसिबिलिटीज़ आपके रास्ते पर है, आप उस पॉसिबिलिटी को लेके अपनी लाइफ में ग्रोथ करें, ये कहा जा रहा है। यहाँ पर लिखा है मेक द राइट चॉइस, और यहाँ पर बोल रहे हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसका मतलब यही है कि आप किसी भी चीज़ का चुनाव करते समय बस आपको ध्यानपूर्वक चुनाव करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए करियर से रिलेटेड गाइडेंस आ रहा है। बस मैं एंजल के कार्ड और निकाल लूँ 3, आपके लिए तो कार्ड आ गए हैं। देयर समथिंग बेटर। तो आप पूछ रहे हैं यहाँ पर एंजल से कि क्या मैं वो काम करूँ या मैं वहाँ चला जाऊँ काम करने के लिए। तो यहाँ पर एंजल कह रहे हैं यस, वहाँ आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ रखी है, गो, जाओ बच्चा जाओ, ऐसा कह रहे हैं वो। ठीक है, और क्या है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। ये एस ऑफ कप का आना और मेडिटेशन ब्रिंग आंसर का आना यही बताता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो गई है, बहुत स्ट्रांग। तो यहाँ ये कहा जा रहा है आप आगे बढ़िए। आज से लेकर 1 साल के अंदर आपकी सारी मनोकामना या आप जो इच्छा कर रहे हैं या आप कह रहे हैं अंदर ही अंदर, तो यहाँ पर एंजल कह रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो आज से 1 साल में आपको दे दिया जाएगा, वो आपके रास्ते में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि कोई भी काम वक्त रहते हुए ही होता है, न वक्त से पहले होता है न वक्त के बाद में होता है। जैसे मान लो कि आपको खाना खाना है, तो क्या आप खाना शाम को 6 बजे खाते हो या दोपहर या शाम के 5 बजे खाते हो? नहीं, आप 8 बजे खाओगे, 8:30 बजे खाओगे, तो वक्त से पहले आप खाना नहीं खा सकते हो। वैसे यहाँ पर एंजल कह रहे हैं कि आपको जो भी देना है वो वक्त पर दे दिया जाएगा, आपके रास्ते पर भेजा जाएगा, और आपको बहुत जल्दी आपके लिए वो सब कर दिया जाएगा जो आपके लिए सही चीज़ है। परफेक्ट टाइमिंग, इसका मतलब ये होता है कि आप काम स्टार्ट कर दो। नियर फ्यूचर भी आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए 1 साल का टाइम आ रहा है, कुछ बिल्कुल आने वाले वक्त के लिए ही आपके लिए है, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग है। परफेक्ट टाइमिंग क्या होता है कि आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो आप अपने लिए एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपनी प्रगति के लिए या अपने एप्रिसिएशन के लिए या आपके काम के लिए जो आपको गोल दिए गए हैं उस गोल पर काम करना स्टार्ट कर दो। माने आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को इतना पावरफुल बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि जैसे ही लोग देखें उसको एप्रिसिएशन मिले, उसको लोग तारीफ करें और आपकी वाहवाही हो, जिससे कि आपके काम को लोग समझ सके कि आपके अंदर कितना गुण है, कितनी काबिलियत है, लोग ये देख सकें। तो ये परफेक्ट टाइमिंग है, काम कीजिए, क्योंकि मार्च का महीना बहुत पॉजिटिव रहता है। 3 नंबर का कार्ड है जो एक गुरु प्रधान है। तो यहाँ पर आप अपने नॉलेज को गेन करने के लिए भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ करने के लिए कर सकते हैं, अपने
करियर में ग्रोथ करने के लिए, नई अपॉर्चुनिटी लेने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ मुझे एक मैसेज आ रहा है कि जो लोग नए जॉब की राह देख रहे थे, हो सकता है उनके लिए नए जॉब का ऑफर भी आ जाए। ठीक है, तो ये थी करियर से रिलेटेड रीडिंग। चलिए हम लोग देखते हैं आगे की रीडिंग। चलिए हम लोग देखते हैं कि आपके हेल्थ के लिए, आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगा कि कोई पूछ रहा है कि मेरे लिए पास कैसे होगा या नहीं होगा, तो यस, आप पास हो जाओगे, टेंशन मत लो। या किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया कि क्या मेरा वो निकल जाएगा, तो यहाँ ये कहा जा रहा है यस, आपका जो पास होने का है वो निकल जाएगा। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर हेल्थ लिया है, तो हेल्थ के बारे में देखते हैं। यहाँ पर आपकी यदि कोई पुरानी बीमारी है या पुराने कोई रोग है, तो उससे रिलेटेड यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम अब आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको कोई ऐसा अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, या ऐसा कोई आपको कोई बताएगा कि भाई उस वैद्य के पास चले जाओ, वहाँ पर आपकी बीमारी का इलाज है। और हो सकता है कि उसके कारण आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। यह डेथ का कार्ड मुझे यही बता रहा है, ये चेंज हो जाएगा, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। ओके, यहाँ पर मुझे कुछ कुछ कार्ड दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपके घर में कुछ तनातनी चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, या आपके बीच में कुछ ऐसे मतभेद चल रहे हैं, या हो सकता है कि आपके जो विचार है वो एक दूसरे के साथ यहाँ मिल नहीं रहे हैं। तो यहाँ मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपको आपके विचार रखने हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे विचार होने के कारण आपको लोग नहीं समझ पा रहे, जिसके कारण आपकी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से मिलो जहाँ पर आपको प्यार मिले, जो आपको समझे, ऐसे लोगों के साथ आप बातें करें। अभी जिनके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनके साथ बात ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों से बात करेंगे तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, तो जिससे कि आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगा, आपके काम में भी आपका मन नहीं लग पाएगा। तो यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि थोड़ा कम्युनिटी में जाइए, लोगों के साथ मिलिए, थोड़ा सा चीयर अप कीजिए, तो जिससे कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। मतलब ऐसे लोगों के साथ मिलिए जिनके साथ आपका सोलमेट हो। सोलमेट का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपका पार्टनर होता है। सोलमेट ऐसे लोग होते हैं जो आपके जैसे होते हैं, आपके विचार उनके साथ मिलते हैं, जो आपको समझते हैं। तो आप ऐसे लोगों से बात कीजिए। यहाँ ये मैसेजेस आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूनिवर्स आपकी हेल्थ के लिए और क्या गाइडेंस दे रहे हैं, उनकी तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, हमारा मार्च में कैसा हेल्थ रहने वाला है। ओह ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो इस मार्च के महीने में आप थोड़े से दर्शन कीजिए, ईश्वर के पास जाइए और वहाँ पर थोड़ा भक्ति कीजिए, तो जिसके कारण आपके जो हेल्थ है वो काफ़ी कुछ इम्प्रूव होगी। क्योंकि कहते हैं कि जो हमारा डिवाइन टेम्पल एरिया होता है, या आपका कोई भी ऐसा जहाँ पर हमारे डिवाइन वास करते हैं, यदि हम, या आपके घर के भी टेम्पल हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो आप उस पॉजिटिव एनर्जी में जाओगे, तो जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, जिसके कारण आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, तो आप उससे बच सकते हो। साथ में यहाँ पर ये कहा जा रहा है, यदि आप अपने चक्रा मेडिटेशन करते हैं या अपने चक्रास को जागृत करते हैं, तो आपको इंट्यूशन के ज़रिए आपकी हेल्थ के बारे में बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, या प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सब करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो रेडी हैं ये काम करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, योगा करने के लिए, या ईश्वर की आराधना करने के लिए, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको मान नहीं रहे हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, यदि इसको मानोगे तो ही मंजिल मिलेगी, चलोगे तो मंजिल मिलेगी, नहीं चलने से मंजिल नहीं मिलती। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है डोंट टू स्पिरिट, इसका मतलब है आप एंजल कॉलिंग करेंगे, आर्च एंजल रफेल को कॉल कीजिए, एंजल 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 आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर, आई रिक्वेस्ट टू आर्च एंजल माइकल, आई रिक्वेस्ट टू आर्च एंजल, प्लीज़ हील मी, प्लीज़ हील मी। इस तरह से यदि आप रिक्वेस्ट करते हैं आर्चएंजल माइकल से, तो वो आपको हील करने आ जाएंगे और आपकी सेहत में बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी में यदि ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो ही हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरते हैं। तो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए और स्वस्थ हो जाइए। यस, आप प्रोटेक्शन में हो, टेंशन मत लो। यहाँ पर द टेम्पल पाथ और डिवाइन दर्शन, ये दोनों मुझे बता रहे हैं कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा, उनकी आराधना करनी पड़ेगी। आप जिस ईश्वर को मानते हो उस ईश्वर की आराधना कीजिए, उस शक्ति को मानते हो उसमें आप आराधना कीजिए, और अपने काम हमेशा सही ढंग से कीजिए, सोचिए अच्छा, करिए अच्छा, और फेथ रखिए।
और यही आपके अच्छे कर्मा आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। और आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है और वही आपको खुशियाँ देने वाले हैं। यहाँ पर जिस तरह से ऐसे लोगों से मिलो जो आपको खुशियाँ देते, तो यहाँ एक मैसेज और आ रहा है, यदि आप बच्चों से मिलते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, तो आप थोड़ा बच्चों के बीच टाइम बिताओ, ठीक है। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, लेकिन आप डिवोशन करते हो लेकिन उसमें पूरी श्रद्धा भक्ति को और इन्वॉल्व कर देंगे आप, तो आप इस मटेरियल वर्ल्ड के जो वाद विवाद चल रहे हैं या ऐसी कोई चल रही है सिचुएशन जहाँ पर लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ से आप बच जाओगे, ठीक है। डोंट स्टॉप, और यहाँ पर आ रहा है एक्शन का कार्ड, ये दोनों सेम कार्ड है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप रुकिए नहीं, आप चलते रहिए, आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। और साथ में यहाँ पर रिकंसिडर का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि आप उस पूरी सिचुएशन को यदि सोचना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उस पर एनालिसिस करना चाहते हो तो करो, और नहीं तो नए डायरेक्शन को चूज़ करो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि यहाँ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ पर स्टक होना तो बहुत दिक्कत का विषय हो गया है, हम वहाँ रुक नहीं सकते हैं, हम वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप नए डायरेक्शन को चुनो, आगे बढ़ो, और उस मंजिल को सोच समझकर चुनना, क्योंकि जो नया डायरेक्शन है वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें वो मिल जाएंगी। तो वेट कीजिए, वेट मतलब ये होता है कि रिकंसिडर, और वेट का मतलब ही यहाँ पर ये आ रहा है कि आप सोच समझकर आगे बढ़ो। कोई भी डिसीज़न बहुत फास्ट में नहीं लेना और सोच समझकर आगे बढ़ना। क्यों? क्योंकि आपका हेल्थ का विषय है। हेल्थ ये कहता है कि यदि आप डिवाइन को सरेंडर करते हो, यदि लड़ाई झगड़े वाले एरिया से दूर चले जाते हो, ऐसे लोगों से दूर चले जाते हो जो आपकी एनर्जी डाउन करते हैं, तो वहाँ पर आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये छोटी सी रीडिंग हेल्थ के लिए थी। चलिए हम लोग आगे की रीडिंग करते हैं। चलिए अब हम लोग डिवाइन से पूछते हैं कि हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है मार्च के महीने में, ठीक है। अब हम लोग डिवाइन से पूछते हैं, और जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों को शुक्रिया कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। तो चलिए हम लोग को सावधानी क्या रखनी है। तो यहाँ पर एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है जो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो बहुत सारे एरिया को शो करता है। यहाँ ये बताया जाता है कि कुछ लोगों की कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है और नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ सावधानी ये रखनी है कि आपके जो कार्मिक साइकिल के चलते हुए आप लोग को जो भी नेगेटिव लोग मिल रहे हैं उन पर सचेत होकर चलिए, क्योंकि इस टाइम पर वो हो सकता है आपको हराने की पूरी कोशिश करेंगे। आप पर इतना वर्कलोड डाल दिया जाएगा कि आप हो सकता है कि आपको ये जॉब छोड़कर नया जॉब करने का मन करेगा। यहाँ पर ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तो है, लेकिन ये फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों एनर्जी को दिखाता है, जहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने लिए यहाँ पर एक निर्णय लेने वाले हो। यहाँ पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने वाले हो, खुद के लिए निर्णय लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सावधानी यही रखनी है कि इस व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आने से आपके जो चक्र जो फिनिश हो रहे हैं, नई जर्नी जो स्टार्ट हो रही है, उस दौरान फिर जो नए लोग मिलेंगे, वहाँ पर आपको जो भी मिलेगा उसको सावधानी पूर्वक चुनना है। नहीं तो ये जो अभी आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, या अपने आप को इतने सारे वर्कलोड से अपने आप को परेशानी में महसूस कर रहे हैं, या लोगों के तानों से अपने आप को परेशानी में महसूस कर रहे हैं, या आप इतना थक रहे हैं इन सारे चीज़ों को हैंडल करते करते, तो यदि आपने अपने लिए राइट निर्णय लिया तो वापस यहाँ से भागना नहीं पड़ेगा। एक मैं नीचे का कार्ड लूँगी। वाओ। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको अपने लिए यदि स्ट्रॉन्ग निर्णय लेते हो तो ये आपको फिर से वापस मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करो जो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छे हों, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छे हों। क्योंकि यहाँ हो सकता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून और वहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स तो यही बता रहा है कि हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ नए निर्णय लेंगे। यही निर्णय आपको सावधानी पूर्वक लेने हैं, ठीक है। यही निर्णय आपको सावधानी पूर्वक लेने हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आपको निर्णय तो लेने हैं, सावधानी भी है, ग्रोथ है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर कृष्णा का इसके पहले भी कार्ड आया है, चूज़ वाइजली, तो आपको बहुत ध्यान से चुनना है। वाह, वेरी नाइस। सेम कार्ड आ रहे हैं, देखिए मैं शफल कर रही हूँ लेकिन कार्ड सेम आ रहे हैं यहाँ भी।
देखिए आप ही के सामने शफल हो रहे हैं पर कार्ड सेम आ रहे हैं। ओके, बहुत सुंदर, क्योंकि ये सावधानी का कार्ड है इसलिए मैं सारे ले रही हूँ। ठीक है, ओके। देखिए सावधानी रखनी है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपको 7 ऑफ सॉर्ट्स यही बता रहा है कि हो सकता है परिस्थिति से फिर से भागने की कोशिश करें। जहाँ पर आप डिसीज़न ले रहे हो जाने का, तो वहाँ पर बहुत सोच समझ के जाइए, क्योंकि आपके जो गलत डिसीज़न है वो आपको वापस प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आर्च एंजल यूरियल का आना और आर्च एंजल रफेल का आना, गैब्रियल का आना, ओके। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत सारे इंट्यूशन पावर दी जा रही है, आपको विज़न दिया जा रहा है, आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप अपने निर्णय लीजिए। बस कुछ अटैचमेंट है जिससे कि आप जुड़े हुए, जिसके कारण आप गलत डिसीज़न न ले लें। तो ऐसे अटैचमेंट को थोड़ा सा दूर रखिए, अपने आप से दूर कीजिए और प्रॉपर वे में डिसीजन लीजिए, नहीं तो ये एंजाइटी का कार्ड अगेन है। तो यहाँ पर आपको इससे बचने के लिए देखिए यहाँ पे गॉडेस ऑफ मून और यहाँ मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आना। इसका मतलब आप एक मैजिशियन हो जो बैलेंस करना जानता है, जो ताकतवर है तो इमोशनल भी है, जिसके अंदर डिवाइन के ब्लेसिंग्स है, जो अपने जैसे सोचते हो वैसे आप क्रिएट करने की ताकत रखते हो। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आपको करना चाहिए और इसमें बहुत सावधानी पूर्वक काम करना है। बस आपको सावधानी ये रखनी है कि यहाँ अटैचमेंट से डिटैच हो जाना है, अनप्लग हो जाना है कुछ चीज़ों से जो आपको बार बार निराशा लेकर आते हैं। ये सब आप जानते हैं कहाँ से आ रही है, पर आप उसको अलग नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में से। यहाँ गॉडेस ऑफ मून ये बता रहा है कि आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है, ईश्वर आपके साथ है, बहुत सकारात्मक रूप से आप उनके साथ जुड़े हो, आप जब चाहो तब उनके साथ कनेक्ट हो जाते हो। और ये आपको यहाँ कहा जा रहा है कि रात को यदि आप स्टार गैजिंग करेंगे, मतलब आप रात को यदि ये पूर्णिमा आ रही है, उस पूर्णिमा के टाइम पर यदि आप छत पर जाकर आप चंद्रमा की तरफ आप एकटक देखते हो या उनके साथ बैठ के मेडिटेशन करते हो, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। आपका जो इमोशन एरिया जो इम्बैलेंस हो गया है उसको बैलेंस कर दिया जाएगा। तो यहाँ सावधानी यही रखनी है कि ऐसी जगह न चले जाएं जहाँ से आपको वापस मूव ऑन करना पड़े। तो कहीं भी जाते समय आपको सोच समझ कर जाना है, सोच समझ कर निर्णय लेने हैं, आपको ये सावधानी पूर्वक करनी है। और रास्ते 2 रहने वाले हैं, तो सोच समझकर डिसीजन लीजिए आप, ठीक है। यहाँ मुझे लग रहा है जैसे किसी के बारे में उनका नाम खराब किया जा रहा है, हो सकता है इसलिए आप यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है कि आपने हमेशा लोगों के लिए अच्छा किया। जब भी लोगों ने आपसे हेल्प मांगी आपने लोगों को हेल्प की, क्योंकि आप हायर गोल के लिए जन्म लिया है आपने। पर यहाँ पे कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर, आपके पावर देखकर इतना आपसे डरते हैं, इतना आपसे जलते हैं कि आपका नाम खराब कर रहे हैं। इसलिए आप यहाँ या तो एंजाइटी में हैं या तो आप इस डर से भाग रहे हैं। तो यहाँ कृष्णा कह रहे हैं पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे प्रोटेक्शन में हो, तुम्हें वो सारे रिवॉर्ड दिए जाएंगे, वो तुमको पूरा प्यार मिलेगा जो तुम डिज़र्व करते हो, क्योंकि तुमने मुझे सरेंडर किया हुआ है, तुम मुझे मानते हो, मुझ पर फेथ रखते हो। तो ये फेथ कंटिन्यू रखो, ये सरेंडर कंटिन्यू रखो और आपको अनएक्सपेक्टेड वे में आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। तो जो लोग नाम खराब कर रहे हैं उनके बारे में समझ के आगे बढ़ो। हो सकता है वो आपसे प्यार से बात कर कर आपको मैनिपुलेट करते हैं और आपसे काम निकलवा लेते हैं। जब आपके काम ख़त्म हो जाए तो हो सकता है वो आपको दूर कर दे। देखिए यहाँ ये कार्ड आना ये मुझे शो करता है, देखिए लिसन योर इंट्यूशन। तो सावधानी यही रखनी है कि किसी और से परामर्श नहीं लेना है, खुद के निर्णय खुद लेने हैं, किसी और से ज़्यादा मत पूछो। आपको ईश्वर गाइड करने वाले हैं, एंजल्स गाइड करने वाले हैं, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, ऑलरेडी कनेक्टेड हो।
तो ये पॉजिटिव वे में आपको आगे बढ़ना है, और आपने यदि निर्णय ले लिया सोच समझकर तो आप रुकना नहीं, आगे बढ़ना। लेकिन यहाँ यही कहा जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए भी बिंदास होकर आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि हो सकता है वहाँ भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, हो सकता है वहाँ कुछ रिकन्सिडर करना पड़े। तो सब समझ के काम करो, क्योंकि सावधानी यही बताई जा रही है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको टाइम टाइम पर एंजल नंबर के द्वारा आपको कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मे बी आप 444 देख रहे होगे, 111 देख रहे होगे, या 999 या 99 देख रहे होगे। कुछ ऐसे नंबर आपको शो हो रहे हैं, या एंजल आपको 777 दिखाकर आपको ये कह रहे हैं कि मुझसे भी कनेक्ट हो जाओ। तो यहाँ ये सारे नंबर यही आपको में भी शो कर रहे होंगे कि आप थोड़ा ध्यान से सावधानीपूर्वक आगे बढ़ो, नहीं तो आपको फिर से लोग बैठे ही हैं परेशान करने के लिए, आपका नाम खराब करने के लिए। तो यही आपको सावधानी बरतनी है मार्च मंथ के महीने में, ठीक है। तो देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। यहाँ से जितनी भी आपको गाइडेंस मिल रही है, मैसेजेस मिल रहे हैं, उसको यदि आप फॉलो करते हो तो अपने लाइफ में आ रहे उस प्रॉब्लम से आप आसानी से निकल सकते हो, आप राइट डिसीजन ले सकते हो, और आप खुश रह सकते हो, आप जॉय कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।